मोशन गति, जो कि 9th क्लास का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, और इसका कुछ जो पोर्शन में करा चुकी हूँ उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मैंने बात की थी, सबसे पहले हमने बताया था कि दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, और अदिश राशि और सदिश राशि, जिसका एक एग्जाम्पल था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को मैंने बहुत ज़्यादा खोल करके आपके सामने रख दिया था, बहुत सारी बातें हमने रख दी थी। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक सदिश राशि है। डिस्टेंस को हिंदी में दूरी कहते हैं और डिस्प्लेसमेंट को विस्थापन कहते हैं। उसके बाद हमने बात की थी चाल और वेग की, वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। चाल मीन्स स्पीड और वेग मीन्स वेलोसिटी। अच्छा, इसके बाद हमने एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी की भी बात कर ली थी। तो हमने दो तरह की, उस दिन जब लास्ट क्लास ली थी तब दो तरह की वेलोसिटी हमारे सामने आई थी। वो क्या थी? u और v। वेग होता है जब भी हम कोई चीज स्टार्ट करते हैं, तो हम जब स्टार्ट करते हैं उसका कुछ और वेग होता है, और जब उसको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद किसी जगह पहुंच जाती है ऑब्जेक्ट, तो उसका वेग कुछ और होता है। तो जो पहला वेग होता है उसे हम कहते हैं प्रारंभिक वेग, और जो अंतिम वेग इसे कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? u से डिनोट करते हैं। अंतिम वेग को हम v से डिनोट करते हैं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। अच्छा, u और v को लेकर के अब हम चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ेंगे और हर जगह जगह पे हमें यूज होना है। हम चाल की बात नहीं करेंगे, जहां भी हम बात करते हैं, अगर चाल वर्ड भी यूज करते हैं तब भी हम किसकी बात कर रहे हैं? वेग की बात कर रहे हैं। और जब भी हम वेग की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं एक टाइम पर उसका इनिशियल वेलोसिटी होगी और उसके बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। तो उसके बाद हम बात करते हैं, अब जब कोई भी वस्तु एक स्पीड से दूसरी स्पीड पर या एक पर्टिकुलर टाइम में स्टार्ट होती है और फिर किसी जगह पे पहुंचती है एक सर्टेन इंटरवल के बाद, एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद, तो उसकी वेलोसिटी में चेंजेस आते हैं। अब मैं घर से स्टार्ट हूँ, सुबह मुझे 8 बजे स्कूल पहुंचना है, मैंने 7 बजे अपनी गाड़ी स्टार्ट, तो मेरी उस समय मैं किसने थी? मेरी स्पीड क्या थी? 0 थी। मेरी जो वेलोसिटी थी वो क्या थी? इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड। बट मैंने अगर 10 मिनट के बाद, मैंने कहा कि 10 मिनट के बाद मैं गाड़ी स्टार्ट कर चुकी हूँ, मैंने चलाना शुरू कर दी, बेशक से वो स्पीड कितनी भी हो, मेरी वेलोसिटी मैंने मान लिया 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर मैं गाड़ी चला रही हूँ। तो जो मैंने स्टार्ट की वो चाहे वो विराम अवस्था में थी, रेस्ट पर थी, तो मैं उस समय मेरी इनिशियल वेलोसिटी क्या कहलाएगी? 0। और जब मैंने एक टाइम के बाद मैंने टी मान लिया 10 मिनट्स, 10 मिनट्स का मतलब आवर्स में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा? 10/60, मतलब 1/6 आवर के बाद जब मैंने टाइम देखा, तो जब मैंने वेलोसिटी देखी तो मेरी वेलोसिटी क्या थी? 30 किलोमीटर पर आवर। तो एक और टॉपिक हम साथ में लेते हैं, ए मीन्स त्वरण, और ए क्या होता है? एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, त्वरण क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। जब भी हम दर की बात करते हैं मतलब डिवाइडेड बाय क्या होता है? समय। जो समय अंतराल हम लेते हैं उस पार्टिकुलर टाइम में उसे हम कहते हैं, मतलब उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं दर। तो वेग में परिवर्तन डिवाइडेड बाय समय, मैं इंग्लिश में बात करूं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो A इज इक्वल्स टू क्या हुआ? परिवर्तन। वेग में क्या परिवर्तन आया 10 मिनट्स के बाद? अंतिम वेग, और पहले क्या था उसका? प्रारंभिक वेग क्या था? हम तो यही बात करेंगे ना उसमें। तो उसमें कितना टाइम लगा? जितना भी टाइम जो हमारा मतलब v माइनस यू ओवर में t। तो a इज व्हाट? v माइनस यू बाय t।
परिवर्तन की दर, और दर को हम हमेशा किससे डिफाइन करते हैं, वेट कितने टाइम में हो रहा है वो डिफाइन करता है हमारा एक्सेलरेशन को। अंतिम वेग माइनस में प्रारंभिक वेग अपॉन में टाइम, तो a इक्वल्स टू v माइनस यू ओवर में t। अच्छा बच्चों, अब आगे बात करते हैं, हमारी यूनिट भी हो गई, डिफाइन हो गई। मैं आपको छोटा सा टॉपिक, इसी टॉपिक को ही कंप्लीट करूंगी, थोड़ा सा क्वेश्चंस भी कराऊंगी इसके बाद आगे बात करते हैं हम। बच्चों हमने डिफाइन कर दी डेफिनेशन, एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मींस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम, या वेग में परिवर्तन डिवाइडेड बाय समय, मतलब उसके बाद में हम समय जब कर देते हैं उसका मात्रक हमारे सामने आ गया। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मैं सबसे पहले आपसे बात करूंगी कि जब कोई बॉडी, मैं 2-3 फंडास आपको बताने लगी, व्हेन अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, व्हेन अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु, कोई भी जो है बॉडी अगर स्टार्ट होती है रेस्ट पोजीशन से, रेस्ट पोजीशन का मतलब बच्चों ये हुआ कि विराम अवस्था से अगर कोई बॉडी स्टार्ट होती है तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, u इक्वल्स टू 0। उस कंडीशन में हम क्या लेते हैं, u इक्वल्स टू 0। जब कोई बॉडी स्टार्ट हो रही है इट मीन उसकी कोई वेलोसिटी थी ही नहीं, वो रेस्ट पर थी, तो रेस्ट पर आपका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 होगा। आपने ये फंडा हमेशा ध्यान रखना है न्यूमेरिकल्स करते हुए। उसके बाद बात करते हैं व्हेन अ बॉडी ब्रॉट टू रेस्ट। 2-3 लैंग्वेज जो हमारे क्वेश्चंस में यूज होगी उसको इजी करने के लिए मैं आपको 2-3 फंडास दे रही हूँ। व्हेन अ बॉडी ब्रॉट टू रेस्ट, एक बॉडी को हमने रेस्ट पर ला रहे हैं, वो चल रही है, चलते चलते वो रुक गई। हमने जब 10 मिनट के बाद देखा तो वो रुकी हुई थी, पहले वो चल रही थी, तो हम व्हेन अ बॉडी ब्रॉट टू रेस्ट उस समय लाई गई है, पहले से नहीं थी उसकी वेलोसिटी 0, लाई गई है वो रेस्ट पर। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम रेस्ट पर लाते हैं, विराम अवस्था में लाते हैं बाय अप्लाइंग सम फोर्स, कुछ फोर्स लगा करके, तब हम कहते हैं v इक्वल्स टू 0। फाइनल वेलोसिटी उसकी अंतिम वेग क्या होगा, 0 होगा। और एक और बात होगी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से करने वाली, व्हेन अ बॉडी moves with constant speed, moves with constant speed, constant velocity बोलो या स्पीड बोलो, जब कोई बॉडी समान वेग से चल रही है, उसमें चेंजेस नहीं आ रहे, वो चलती जा रही है। 10 मिनट पहले भी उसकी वेलोसिटी क्या थी, 10 किलोमीटर पर आवर थी, 10 मिनट बाद भी उसकी वेलोसिटी क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर। तो आप एक बात देखिए, 10 में से 10 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 10 में से 10 को, जब उसका अंतिम वेग ही 10 है, प्रारंभिक वेग 10 है, तो क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 डिवाइडेड बाय टाइम क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसीलिए जब कोई बॉडी स्टार्ट्स विद मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, जब कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है तो वेग में परिवर्तन 0 होने की वजह से उसका एक्सेलरेशन भी 0 होता है। ये 2-3 फंडास को आप अपनी कॉपी में नोट करके रखिए। जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के फिजिक्स में, आपके न्यूमेरिकल्स जगह जगह पे आते जाएंगे एक टॉपिक के बाद, तो आपको 2-3 फंडास आपके हर क्वेश्चन में अप्लाई होंगे मोशन से रिलेटेड, चाहे वो आप फोर्स चैप्टर लीजिए, चाहे वो गति चैप्टर लीजिए। बल तथा गति के नियम में भी यही फंडास कहीं ना कहीं अप्लाई होते रहेंगे। इन 3 फंडास को आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन लेते हैं। इन 3 पॉइंट्स को आप नोट डाउन करें कॉपीज में, सो दैट हम आगे बढ़े और थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें। और कुछ 1-2 और कंसेप्ट मैं बताती हूँ आपको, तो फिर आप उसके आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, हमारे यहाँ ज़्यादातर जब हम उसकी बात करते हैं, स्पीड की बात करते हैं, वेलोसिटी की बात करते हैं, तो ज़्यादातर जो वेलोसिटी होती है वो किलोमीटर पर आवर में, हम ज़्यादातर बात करेंगे कार चल रही है। अब कार मीटर पर सेकंड में तो नहीं आप डिफाइन करेंगे, कार की स्पीड तो ओडोमीटर में या स्पीडोमीटर में क्या देते हैं, ओडोमीटर किलोमीटर को डिफाइन करता है,
करेंगे और जहाँ पे कमर्शियल बड़े लेवल पर स्पीड की बात करेंगे तो क्वेश्चन में क्या आएगा, किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हमें हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा। अब जब क्वेश्चन मैं बात करती हूँ, मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, मेरी स्पीड आज सुबह एक टाइम पर 36 किलोमीटर पर आवर थी। अब मुझे अपना त्वरण निकालना है कि मैंने स्टार्ट तो किया था 0 से, बट फाइनल मैंने मान लिया कि मैंने जब स्टार्ट किया तो वो 0 थी, और जब फाइनल मैंने 30 मिनट्स के टाइम मैंने मान लिया 30 मिनट्स मतलब मेरा आ गया 30/60 आर में पहले इसको कन्वर्ट कर लेती हूँ मैं, मतलब 1/2 आर। 1/2 का मतलब होगा 0.5। अच्छा 36 किलोमीटर पर आवर थी 1/2 आर के बाद, मतलब आधे घंटे के बाद मेरी स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर थी। अब मुझे अपना ही त्वरण निकालना है उस आधे घंटे के बाद का, तो मैं क्या करूँगी, इस v को इसमें कन्वर्ट कर दूँगी, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करूँगी। अब मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करूँगी तो देखो जी 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हो बच्चों, 36 किलोमीटर अपॉन में 1 आवर, मतलब 1 घंटे में 36 किलोमीटर ट्रेवल किया मैंने। इस स्पीड ऐसी है कि 1 किलोमीटर में 36 किलोमीटर में ट्रेवल कर पाऊंगी। अब बात करती हूँ मैं इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट। आपको पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, बिल्कुल सही, कितने किलोमीटर होते हैं, बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल आपका सही चल रहा है कि 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। मैंने क्या किया, 36 किलोमीटर को सबसे पहले क्या कर दिया, 1000 से मल्टीप्लाई करके उसको तो मीटर में कन्वर्ट किया। अब 1 आवर की जहाँ बात करते हैं हम, तो 1 आवर में कितने होते हैं, मीटर पर सेकेंड, मतलब इसको तो मीटर में कन्वर्ट करना है किलोमीटर को, और आवर को हमें किस में करना है, कन्वर्ट करना है सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो 36 360 60 इंटू 60, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, दैट मीन्स 60 इंटू 60। ये सबको पता है, 8 से 9 में जब हम आते हैं तो हमें इतना पता होता है कि 1 घंटे में कितने होते हैं बच्चों, 3600 सेकेंड्स होते हैं। अब मैं देखो बार बार मैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करूँगी और 3600 से डिवाइड करूँगी। ये कैलकुलेशन काफी, देखो कब 36 था तो बहुत ईजी है कि चलो ये कट गया, तो 36 से 36 कट गया और मेरा क्या आ गया 10 मीटर पर सेकेंड आ गया, बहुत ईजी हो गया। पर अगर ये 36 ना होता, जो 36 से डिवाइड हो जाता, अगर ये 30 होता तो मुझे 30/36 ऐसे से डिवाइड करना पड़ता, बहुत मुश्किल आती। तो मैं एक छोटा सा कंसेप्ट बताती हूँ यहाँ पे बच्चों, बहुत मतलब एक हम कहते हैं इसे शॉर्ट रूट, किसी भी चीज़ को शॉर्ट रूट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 1000/3600 का पहले से ही हम एक सॉल्यूशन निकाल के रखा हुआ है। देखो करें 1000/3600 को, अगर हम, क्योंकि ये हर क्वेश्चन में हमें करना पड़ेगा, हम क्या करते हैं इसको ही, इसका ही शॉर्ट निकाल लेते हैं। 2 से डिवाइड वो किया तो 5 आया, 36 से को 2 से किया तो क्या है 18 आया। मतलब अगर 5/18 से हम काम करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इस किसी भी किलोमीटर पर आवर को, तो हम क्या निकाल सकते हैं, उसका मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। इसीलिए आपने क्या ध्यान रखना है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आपने क्या करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना है बस। और अगर यही उल्टा करना है, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, बाजार किसी वजह से आ जाता है ऐसा क्वेश्चन, तो 18/5 का फंडा लगाना है। ये शॉर्ट फंडा हम लोग जो टीचर्स आप बच्चों को 9th क्लास में बता देते हैं, क्योंकि बार बार हमें 1000 3600 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़े और बहुत टफ हो जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं 5/18 का फंडा बच्चों को बताना चाहते हैं। अब मैं इसकी कुछ एग्जाम्पल पहले देती हूँ आपको। मान लिया एक वस्तु अपना नॉर्मल स्पीड है उसकी, और उसकी स्पीड क्या है, मान लिया 72 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे कुछ नहीं करना, मैंने क्या करना है 70 × 2 × 5/18 मीटर पर सेकेंड में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। 18 4 72 20। देखो कितना ईजी हो गया। और यही मैं क्या करती, किलोमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करती, मीटर को फिर, और आवर को मैं अपने सेकेंड्स में कन्वर्ट करती, फिर डिवाइड करती, फिर काटाकाटी करती, फिर इतना लंबा प्रोसेस होता है। ये 5/18 का फंडा लगाते ही हमारे पास मीटर पर
सकते हैं। ये बहुत अच्छे से सभी टीचर्स को, सभी को आइडिया है, वो चेक करने में कोई डाउट नहीं है। ईजीएस्ट वे में हम इतने करने के लिए आपको एक पढ़ना बता रही हूँ। अब मैं बात करूँगी कुछ क्वेश्चंस को लेकर के, कुछ एक छोटी मोटी बात आपको बताती हूँ। मैंने माना कि कोई वस्तु चलना स्टार्ट हुई है, यहाँ उसकी स्पीड थी 0 किलोमीटर पर आवर। कुछ सेकंड्स के बाद, कुछ मिनट के बाद, 10 मिनट्स के बाद मान लिया उसकी स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, फिर अगले 10 सेकंड मिनट के बाद उसकी स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर। फिर उसकी स्पीड थी 30 मिनट्स के बाद। मतलब कोई वस्तु, मैं किसी चीज़ को फ्री फॉल करूँगी ना, जब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि फ्री फॉल जब किसी चीज़ का होता है, जैसे ऊपर से कोई चीज़ फेंकी, उसकी स्पीड वो जब नीचे तक आएगा उसकी स्पीड लगभग हर टाइम इंटरवल के बाद सेम ही रहेगी। ऐसी चीज़ों को देखो 30 मिनट्स के बाद अगली 10 किलोमीटर, जब एक निश्चित समय अंतराल के बाद, एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद स्पीड कॉन्टिन्यूसली सेम रहती है, इसको कहेंगे कि एक सेम स्पीड ही चलती रहेगी, तो एक समान त्वरण का एग्जाम्पल तुम्हारा रहता है। तो एक एक्टिविटी दे रखी है चैप्टर के अंदर, एक्टिविटी है 8.8 पेज नंबर 114। एक एक्टिविटी है एनसीईआरटी के अंदर, वो कहते हैं आप दैनिक जीवन में बहुत प्रकार की गतियों को देखते होंगे, जिनमें प्रमुख है गति की दिशा में त्वरण है, एक त्वरण गति की दिशा के विरुद्ध है, एक समान त्वरण है और असमान त्वरण। ये इन सबके एग्जाम्पल्स देने हैं, तो हम अब एक समान त्वरण का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि जैसे अब मैं दिल्ली से सोनीपत आती हूँ, अब जब दिल्ली से सोनीपत आती हूँ तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि मैं 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना शुरू करूँगी तो उसके बाद चलती जाऊँगी 30 किलोमीटर पर आवर। मेरे रास्ते में एक क्राउडेड एरिया भी आता है जिसमें मेरी स्पीड कम भी होती है, और एक ऐसा एरिया भी आता है जहाँ पर बिल्कुल फ्री फ्लो में गाड़ी चलती है, जैसे सिटी का नाम रोड, गाड़ी चलती चली जाती है, मज़ा आता है। 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलाने, हमें उल्टा स्पीड अपने आप को कंट्रोल रखनी पड़ती है, सो डेट हमारा चलान न पड़ जाए। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि स्पीड को थोड़ा बहुत बैलेंस करके रखते हैं। पर एक ऐसा एरिया भी तो आता है जब मेरी 10-20 की स्पीड भी चलती है, कुंडली आते के साथ स्पीड कम हो जाती है। मतलब एक हम क्या करते हैं, हम 10 मिनट के बाद देख रहे हैं तो आपकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आ रही है, पर अगले 10 मिनट के बाद देख रहे हैं तो हमारी स्पीड 50, 55, 60 भी थी। तो जब हम स्पीड निश्चित टाइम इंटरवल के बाद देखते जाएं और हमारी स्पीड चेंज होती चली जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो एक असमान त्वरण है। जब आपकी स्पीड में वेग में परिवर्तन जब हो रहा है और वो एक निश्चित दिशा में नहीं हो रहा, मतलब एक निश्चित बराबरी से नहीं हो रहा, समान नहीं हो रहा, तो हम कहेंगे उसको असमान त्वरण। ठीक है बच्चों, अब मेरे ख्याल से इस एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक और बात आती है बच्चों, देखो मैंने एक छोटी सी बात बताई, मैं चलना स्टार्ट हुई 0 से, मेरी स्पीड बढ़ करके कुछ टाइम के बाद स्पीड हो गई 30 किलोमीटर पर आवर, फिर मेरी स्पीड हो गई 80 किलोमीटर पर आवर, और फिर दोबारा से स्पीड हो गई मेरी 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब क्राउडेड एरिया है। तो बच्चों मैंने एक निश्चित टाइम के यहाँ से यहाँ बढ़ा है, स्पीड मेरी बढ़ी है, तो मतलब जब मैं a=b-u/t निकालूंगी ना तो 30 - 0 आएगा, मतलब पॉजिटिव में आएगा। तो जब भी हम स्पीड अप होंगे, मतलब स्पीड हमारी बढ़ेगी, तो हमारा त्वरण जो है वो किस में आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव मतलब धनात्मक आएगा। तो जब भी, कहने का मतलब ये है कि जब भी हमारी स्पीड बढ़ती है तो त्वरण किस तरह का होता है, धनात्मक त्वरण होता है, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है। पर इस केस में देखिए 30 किलोमीटर पर आवर से 80 किलोमीटर पर आ रही है, अब 80 - 30 करके 50 आएगा, -1 नहीं आएगा, तो इसमें भी स्पीड क्या हुई है, इसमें भी त्वरण कैसा होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, धनात्मक त्वरण। पर यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, 80 से 20 पर स्पीड आ गई, 80 से 20 पर स्पीड आ गई, तो आपका v तो यहाँ हो गया 20 किलोमीटर पर आ गया। अभी हम निकालने नहीं लगे
नहीं किया, जस्ट एक एग्जांपल लेते थे। तो 20 माइनस 18 इज माइनस 60/t। माइनस अपने आप में नहीं आ गया ऊपर, और माइनस से किसी भी चीज को डिवाइड करके क्या होगा, माइनस में रहेगा ना। तो माइनस में जब स्पीड स्लो डाउन हो जाती है ब्रेक लगाने की वजह से या फिर फोर्स लगाने की वजह से, तो नेगेटिव, जब भी u जो है वो ज्यादा होगी v से, तो क्या होगा बच्चों, नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा, मतलब ऋणात्मक त्वरण आएगा। ये कुछ फंडास जो मैंने आज आपको बताए हैं, इनका ध्यान रखेंगे। और v जब बड़ी ज्यादा होगी u से, अंतिम में जब ज्यादा होगा u से, प्रारंभिक वेग से, तो क्या आएगा, धनात्मक त्वरण आएगा, मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए आज हमने 2-3 फंडास ये पढ़े कि जब बॉडी स्टार्ट होती है रेस्ट से, तब हमने u को 0 लेना है, जब बॉडी ब्रॉड टू रेस्ट होती है, जब बॉडी लाइन जाती है रेस्ट पर, तो v को 0 लेना है। और बॉडी जब कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो a को 0 लेना है। उसके बाद किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करने के लिए मीटर पर सेकंड में हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करने के लिए हमें 18/5 से मल्टीप्लाई करना है, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए। और उसके बाद ये तीसरे फंडास, ये कुछ फंडास ऐसे हैं बच्चों, ये अगर आप लोग दिमाग में बिठा लेते हैं, अपनी बुक्स में ऊपर लिख लेते हैं, आपको कभी भी कोई न्यूमेरिकल करने में, कोई भी क्वेश्चन करने में कोई डाउट्स नहीं आएंगे और क्वेश्चन बहुत ही इजी गोइंग हो जाएंगे। अब मैं कुछ एग्जांपल्स देती हूँ एनसीईआरटी के, उन पे बात करती हूँ। बच्चों देखिए, उदाहरण 8.4 कहता है, मैं आपको समझाती चली जाऊंगी, उसके बाद आपके लिए सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। तो जो क्वेश्चंस मेरे सामने हैं, मैं एक दो आपको करवा देती हूँ, जिससे कि आज आपका ये टॉपिक, तुरंत टॉपिक मैं कंप्लीट करा सकूँ। देखिए बच्चों, विराम अवस्था में राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है। विराम अवस्था में चलाना शुरू करता है, तो बच्चों इससे उदाहरण 8.4 एग्जाम्पल, विराम अवस्था में चलाना शुरू करता है, तो बच्चों u इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 हो गया। विराम अवस्था उसने खुद ही बता दिया। तो u चलाना शुरू कर रहा है, तो शुरू करने के वक्त पर उसकी प्रारंभिक अवस्था क्या थी, प्रारंभिक वेग क्या था, 0 था। अच्छा, 30 सेकेंड्स के बाद उसकी वेग क्या प्राप्त कर लेता है, वो 6 मीटर पर सेकेंड। v क्या हो गया, 6 मीटर पर सेकेंड। अब u से v में कन्वर्ट होने में 0 से 6 आने में उसको टाइम कितना लगा है, 30 सेकेंड। ठीक है बच्चों, इसके बाद अब ये देखिए कि वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसका एक्सीलरेशन हम निकालते हैं, v माइनस ओवर में t, हमारा क्या आ गया, 6 माइनस 0 अपॉन में 30, क्या आ गया थोड़ा देख लो, 6/30 मीन्स 1/5, मतलब 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए अब डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा। अब वो कहता है कि वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड से कम होकर 4 मीटर पर सेकंड पर हो जाता है। देखिए उसने चलना स्टार्ट किया, उसका वेग आ गया यहाँ। अब पहला केस तो हो गया ये, दूसरे केस में उसने कहा कि अब जो स्पीड आपके, अब उसने जो सेकंड केस बताया उसके लिए इनिशियल स्पीड क्या हो गई, 6 मीटर पर सेकंड। पर अब उसने क्या लगा दिया, ब्रेक लगा दी। ब्रेक लगाने के बाद उसकी स्पीड क्या हो गई, 4 मीटर पर सेकंड, मतलब उसका त्वरण जो है वो क्या हो गया, कम हो गया। अब वो कहना चाह रहा है 5 सेकंड, इसमें क्या लगा है टाइम, 5 सेकंड। तो इस समय अगर हम त्वरण निकालें इसका, तो क्या आएगा, v माइनस u ओवर t लगा के सबसे पहले v हो गया 4, u हो गया 6 अपॉन में टाइम 5, देखिए -2/5, मतलब आपका त्वरण यहाँ पर सेकंड केस में क्या आएगा, त्वरण आएगा -2/5, मतलब -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, मतलब एक्सेलरेशन 1 हुआ ये, एक्सेलरेशन 2 हुआ ये, सेकंड केस का एक्सेलरेशन आ गया आपका। ठीक है बच्चों, अब वो कहता है दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की गणना कीजिए। मैंने तो आपको पहले ही गणना कर दिया, मतलब एक में जो आया, पहले वाले केस में क्या आया, त्वरण ये आया फर्स्ट केस का, ये था धनात्मक त्वरण, और ये क्या था
ऋणात्मक त्वरण। बच्चों इसमें जो एक्टिविटी 8.8 में बता रखा था ना, गति की दिशा में त्वरण है। अगर त्वरण गति की दिशा में त्वरण का मतलब यह है कि अगर स्पीड बढ़ रही है, त्वरण पॉजिटिव आ रहा है तो इट मींस वो गति की दिशा में हो रहा है, और अगर त्वरण स्पीड घट रही है तो त्वरण क्या हो रहा है, नेगेटिव आ रहा है, उसको कहेंगे हम गति की दिशा के विरुद्ध त्वरण कहलाएगा। तो इस चीज को आपका ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों, ये अनसॉल्व क्वेश्चन एक बार मैं डिस्कस कर देती हूँ, आप लोगों को आइडिया दे देती हूँ जिससे आप घर पे क्वेश्चन कर पाए। प्रश्न 2 देखिए बच्चों, एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर पर आवर से घटकर 60 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। तो बच्चों इसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई, यू क्या हुआ, फिर 80 किलोमीटर पर आवर। तो आपने क्या करना है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 114 पर आपने क्या करना है बच्चों, यू जो लेना है वो क्या लेना है, 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और बी लेना है आपने 60 किलोमीटर पर आवर। आपको मैं सिर्फ आइडिया दे रही हूँ, आप कोशिश करिएगा, नहीं समझ में आता तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप डाउट्स कवर कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और साथ पूछ सकते हैं। तो 80 किलोमीटर पर आवर को आपने क्या करना है, यहाँ पर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है। सिमिलरली 60 किलोमीटर पर आवर को आपने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है, और उसके बाद टाइम जो है वो क्या लगा, 5 सेकंड का लगा। बस का त्वरण घटाइए, बताइए। तो आपके पास टाइम तो ऑलरेडी सेकंड्स में है ही, सिर्फ आपने स्पीड को वही 5/10 का फंडा लगा करके मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देना और एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लगा देना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। प्रश्न नंबर 3, एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर पर आवर की चाल प्राप्त करती है। देखिए बच्चों, एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना शुरू करती है, जब वो चलना शुरू करती है तो उसकी स्पीड क्या होगी बच्चों, पहले लिख दीजिए। अरे जब रेलगाड़ी स्टेशन से बनती है तो उसकी वो तो विराम अवस्था में ही तो होती है, जब चलना स्टार्ट करती है यू इक्वल टू क्या हो गया, 0 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर है। उसके बाद 10 मिनट के बाद उसकी स्पीड क्या हो जाती है, 40 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। टाइम कितना ले रही है वो, 10 मिनट ले रही है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप कभी भी न्यूमेरिकल करते हुए आपने क्या करना है, जो चीजें आपको दे रखी हैं वो चीजें आप लोगों ने लिख लेनी है और पहले मेंशन कर लेंगे, और फिर इसमें जो चेंजेस करने आप कर दीजिए। इसको सबसे पहले आप क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, इसको क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 10 मिनट्स को भी आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 60 करके सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, 600 सेकंड्स हो गए। इसके बाद आप तुरंत याद कर लीजिए, तो इनका फॉर्मूला आपके लिए बहुत इजी हो चुका होगा अब तक, v माइनस u ओवर में t मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मुझे आशा है बच्चों आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल्स, फंडास और जितने भी लिंक्स हैं सबके थ्रू जितनी भी चीज़ें मैं आपको हेल्प कर सकती थी, जितने भी आइडियाज दे सकती थी इजीएस्ट इस टॉपिक को बनाने के लिए मैंने आपको दिए हैं। आप लोग इसे करिए, प्रैक्टिस करिए। न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है 9th क्लास वाले बच्चों के लिए, क्योंकि उनके लिए एक नया कंसेप्ट होता है न्यूमेरिकल्स का। तो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस जितनी मिल सकती है करिए, और उसके बाद अगर कोई डाउट आता है तो मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।